नमस्कार, पब्लिक एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 4 खत्म होने पे है। क्या है इस पर लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों के विचार, इस पर की हमारी संवाददाता ने खास रिपोर्टिंग। आइए देखते हैं। आपका नाम? चंदर। चंदन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे 0.4 में कुछ दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? रोज़गार पे पहले के मुताबिक फ़र्क पड़ रहा है या नहीं? 10% काम भी नहीं अभी तो। और टाइमिंग जो है, गर्मी का टाइम है, कस्टमर शाम को निकलता है, अब 5 बजे मार्केट बंद हो जाती है, तो वो बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ से भी। आपका नाम? उमर। सर, जैसे कि 0.4 में लॉकडाउन में काफ़ी सारी दुकानों को अलाउड कर दिया है खोलने के लिए, बट उनका एक समय है, तो उससे आप कितना सहमत हैं? सिर्फ फॉर्मेलिटी है और क्या है। आप क्या कर सकते हैं? महीने में 12 दिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और पहले के मुताबिक अभी रोज़गार में आपके क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। और जैसे कि ऑल ओवर वही है, ग्लोबल है ये तो, महामारी ऐसी है। मेन तो रेंट वाली बात है। अब 2 महीने लॉकडाउन रहा, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन कहाँ से रेंट लाएं? मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई रेंट नहीं लो, लेकिन होमडर कौन सा मानते हैं? वो तो आगे रोज़ाना बैठ जाते हैं, लो जी किराया दो जी, ना खाली करो, किराया दो जी खाली करो, मैंने कहा खाली कर देंगे भाई, लेकिन बात तो वही है कि 2 महीने का किराया दो और पूरा दो। ये तो सरकारी आदेश था, लेकिन फॉलो कौन कर रहा? सारी मेन बात तो ये पब्लिक ही कर रही है ना सब कुछ। ना मकानदार मान रहे, ना बैंक वाले किस्तें रोक रहे। डेली फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, मैडम मैंने एक फ्रिज फाइनेंस करवा रखा, डेली फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, भैया पैसे निकाल से वो अपने बच्चों को गिरवी रख के आऊँ, कहा अपने घर का सामान बेच दूँ, क्या करूँ बताओ? और मकानदार नहीं मान रहा, भैया पैसे दो पैसे दो, और बिजली का बिल दो साथ में, नहीं तो मकान खाली का बच्चों को रोड पे ले जाऊँ। मेरा तो गाँव वाँव है नहीं, मेरा तो सब कुछ नहीं है। अब कहाँ से लाऊँ मैं देने के लिए? एक मेरा छोटा लास्ट क्वेश्चन, अगर लॉकडाउन आगे बढ़ेगा उससे आप सहमत हैं? नहीं सहमत है मैडम, भुखमरी मर जाएगी। नेता वेता प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे, खामा पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। ये तो लड़ाई लड़वा रहे हैं हिंदू मुसलमान की, और कुछ नहीं है। खामा खा की तो मीडिया का काम है, तो मीडिया लगी पड़ी है, गोदी मीडिया, और जो ऐसे पत्रकार हैं जैसे आप देखते होंगे, कोई भी नेता NDTV में पूछने है, नहीं आ रहा, और कोई सब नेता मजे में है, कारों में घूम रहे हैं, एसयू में रह रहे हैं, उनको खाना मिल रहा है दबा के, उनको सैलरियाँ मिल रही है नेताओं को। यहाँ पे पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा, इतनी पब्लिक मर रही है, यहाँ पे भूखमरी मर रही है। जिनकी नौकरी थी वो आज सब्जी बेच रहे हैं, सारे 100 रुपये कमा रहे हैं। बताओ, आप बताओ मुझे, जिनकी तनख्वाह 15-15 हज़ार में, वो 100 रुपये डेली की बचत है, 100 रुपये बच्चे पाले, किराया दे, बिजली का बिल दे, क्या करेंगे बताओ आप? आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये और आपको 100 रुपये डेली दिया, 3,000 महीना दिया, आप गुजारा कर लोगे अपना? नहीं कर पाओगे ना, तो वही हाल उनका है। आपका तो अपना मकान होगा, उनका तो किराए का 5,000 रुपये महीने का, जब 3,000 रुपये वो अपना गुजारा, किराया कहाँ से देंगे? बच्चों को रोड पे रखना पड़ेगा या भाई आत्महत्या करनी पड़ेगी आखिरी में उनको। सरकार को कोई अपनी तरफ से लॉकडाउन को लेकर सुझाव देना चाहते हैं? लॉकडाउन कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मतलब बेकार की बात यही है। जो जिसको मरना, बीमारी हो या कुछ भी हो, भैया पब्लिक निकल ही रही है। ठेके खुल गए, ट्रेनें चल गई, गवर्नमेंट अपना पैसा इकट्ठा कर रही है, इतना फंड आ गया, क्या लगा? कुछ नहीं, किसी को 1 रुपया नहीं मिला भैया। ठेके क्यों खुलवाए? गवर्नमेंट में इतना पैसा नहीं है कि लोगों को बांट सके। अब कहते 70 साल में उसने क्या करा? 10 साल 20 साल तो तुम्हारी भी सरकार रही है, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की 10 साल सरकार नहीं रही, तो 70 साल उसने क्या करा? तुमने तो 10 साल में क्या कर लिया? फिर 6 साल में तुमने क्या उखाड़ लिया? क्या दे दिया पब्लिक को? आप ये भी सोचो, कुछ नहीं कर रही सरकार, ये खामा खा के टेक्नोलॉजी बाजी है खा के बजाज। जैसे कि 0.4 में महीने में 12 दिन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है, तो उससे आप कितना सहमत हैं? उसके लिए ठीक नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो हमारा काम है वो शाम के बाद ही चलता है, 6 बजे के बाद ही। तो ये जो दुकानें खुल रही हैं वो 10 से 5 है, तो इसलिए काम पे असर पड़ रहा है बहुत अभी। और वैसे भी वीकली में 3 दिन है, अभी वीक में 3 दिन है ना, इसलिए। तो आगे भी लॉकडाउन बढ़ाने की उम्मीद है? तो आई थिंक आगे और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से केस आ रहे हैं उस हिसाब से लॉकडाउन बढ़ सकता है। तो उससे आप कितना सहमत हैं? हैं? उससे आप कितना सहमत हैं? सहमत नहीं है इससे अभी हम। वैसे तो ठीक है, क्योंकि ये होना भी चाहिए, जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से होना भी चाहिए। आपका नाम? आशीष बोरवाल। तो जैसे कि अभी महीने में 12 दिन खोलने की इजाज़त दी है दुकानों को 0.4 में, तो आप उससे कितना सहमत हैं? सहमत क्या है, मजबूरी है, अब जितना खुलेगा उतना करना पड़ेगा। और करेंगे, उसमें कोई खर्चा तो खास निकलेगा नहीं, क्योंकि इतना तो रेंट ही है दुकानों का। और पहले के मुताबिक अभी रोज़गार में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो है, दुकानदारी तो थोड़ी बहुत एडजस्ट हुई है, ज़्यादा फर्क नहीं है।
थोड़ी ठीक हुई दुकानदारी। तो आगे भी जैसा कि लॉकडाउन बढ़ेगा, उम्मीद है बढ़ने की, तो उसमें आप कोई सुझाव देना चाहते हैं सरकार को? सुझाव यही है कि 1-2 घंटे का टाइम और बढ़ाया जाए, सुबह 1 घंटे शाम को बढ़ाया जाए। इससे ये है कि थोड़ा बहुत लाभ दुकानदारों को मिलेगा। घाटा तो सबसे ज़्यादा दुकानदारों को ही हो रहा है, क्योंकि ना तो बाहर का कोई लाभ मिल रहा है, ना हम लोग ज़्यादा कहीं कुछ लेने जा पाते हैं। तो अपना है वही पूंजी खा रहे हैं, उसमें अगर कुछ दुकानदारी अच्छी होगी तो वही हम लोगों का रोज़गार है। और क्या। आपका नाम? चंदन कुमार। तो जैसे कि 1 महीने में 12 दिन के लिए दुकान खोलने की इजाज़त दी है, तो उससे आप कितना सहमत हैं? इसमें तो देखिए जी बहुत दिक्कत है। 12 दिन में क्या करेंगे? किराए की दुकान है, 30-30 हज़ार रुपये किराया है, तो काम कैसे चलेगा 12 दिन में? आपकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? यहाँ पे 2 आदमी। तो अभी उनकी जो पगार है उस हिसाब से आपका रोज़गार चल रहा है कि आप उनकी पगार दे सकें? रोज़गार चल ही नहीं रहे तो कहाँ से देंगे? तो आगे भी जैसे कि लॉकडाउन बढ़ाने की उम्मीद है, तो आप गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहते हैं? लॉकडाउन बढ़ाने से तो देखिए फ़ायदा तो नहीं है जी कुछ। रेगुलर खुलेगी मार्केट, जब ये होगी 3 दिन में क्या काम कर लेंगे ये बताइए आप। तो कई लोगों का कहना है कि जो सुबह का टाइम दिया हुआ है दुकान खोलने का, सुबह से शाम तक का, तो उस टाइम को बढ़ा दिया जाए या फिर थोड़ा शाम लेट से खोलने की इजाज़त दिया जाए। उससे आप क्या कहना चाहते हैं? कम से कम 2 घंटा शाम को बढ़ा दिया जाए। ये थी इंदिरापुरम के दुकानदारों की आवाज़। कहीं लोग परेशान नज़र आए, कहीं उन्होंने गवर्नमेंट से समय मांगा कि उनकी दुकान खोलने का जो समय है उसे बढ़ा दिया जाए या देर शाम से उन्हें शुरू करने का मौका दिया जाए। लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन 5 की शुरुआत पे क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, उस पर की हमारी संवाददाता ने खास रिपोर्टिंग। आइए देखते हैं। जैसा कि लॉकडाउन 4 ख़त्म होने के बाद लॉकडाउन 5 स्टार्ट हो गया है, तो आप इससे कितना सहमत हैं? मैम एक्चुअली क्या है, मेजर ये है कि काफ़ी सहमत है, क्योंकि लॉकडाउन 4 ख़त्म होने के बाद ये अनलॉक लॉकडाउन है। इसका रीज़न ये है कि जैसे मेजर अब जान है तो जहान भी है, क्योंकि हमारी जो है आर्थिक व्यवस्था काफ़ी चरमरा चुकी है। इसलिए जैसे हमारे रोज़गार की भी आवश्यकता है, जैसे अगर हम जॉब पर नहीं जाएंगे तो स्वतः ही हमें भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें भी फैमिली है, सब कुछ है। इसलिए जो है लॉकडाउन का खुलना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि देश के व्यापारियों की बात की जाए, छोटे मोटे दुकानदारों की बात की जाए, तो उनको ऑड इवन की तरह दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई है। तो उनका कहना है कि जब हम दुकान खोलते हैं तो हमारे कस्टमर्स नहीं आते हैं, शाम के टाइम आते हैं, तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम टाइम बढ़ जाना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैम वैसे टाइमिंग का तो अभी मैंने देखा था कि इवनिंग नाइट जो है 9 तक अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइनें जारी हुई हैं। मे बी अगर 9 तक हो तो बेटर है, क्योंकि नेचुरली इवनिंग आवर में ही कस्टमर आता है तो स्वतः अगर यदि दुकान वाला भी अगर दुकान पर बैठता है कि आफ्टरनून में, तो उसको उतना ज़्यादा कोई भी नहीं आता, क्योंकि स्वतः लोग ही इतनी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं अब, क्योंकि बी अलर्ट बी सेफ़, दिस इज़ अ मस्ट फॉर राइट नाउ। क्योंकि यदि हमारी सेफ्टी रहेगी तो स्वतः ही हम लोग जो है वो करेंगे। लेकिन हो मे भी आपका जो है ठीक है कि शाम को थोड़ा टाइमिंग होना चाहिए 9 तक। तो जैसा कि देश आर्थिक तंगी से काफ़ी जूझ रहा है और देश के लोग भी, तो अनलॉक 1 सही है? मैम अनलॉक 1 मेजर बेसिकली क्या था कि सही है, क्योंकि उस टाइम लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। अगर यदि अनलॉक 1 नहीं होता तो आज लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती। अगर अवेयरनेस नहीं होती तो हमारे देश की स्थिति काफ़ी बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत ज़्यादा चिंताजनक होती। जैसे अमेरिका की सारे संसाधन होने के बावजूद अमेरिका की आर्थिक स्थिति सब कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बाद उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन है ही नहीं, दवा है ही नहीं। जब दवा नहीं है तो वही है कि हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, वी सेफ, दैट इज़ द मस्ट। तो जैसा कि जिक्र किया गया है कि अनलॉक 2 में स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएंगे, तो आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए? मैम अनलॉक 2 में स्कूल और कॉलेजेस बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि छोटे छोटे बच्चे न सोशल डिस्टेंसिंग जानते हैं और न वो मास्क पहनना जानते हैं। क्योंकि अगर हम उनको समझा के भी जाएं, अगर यदि घर से उनके मुंह पर मास्क लगा के भी हम रखें, तो स्कूल में जाके उन्हें पता नहीं है कि मास्क क्या है, वो खोल देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग उनकी हो ही नहीं। हो सकता कोई बच्चा संक्रमित हो उसके घर में, क्योंकि आने जाने से, तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हाँ, बड़े इंस्टीट्यूट अगर आप खोलना चाहें वो अलग चीज़ है, लेकिन छोटे तो बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए। तो अनलॉक जैसा कि 5 लॉकडाउन है, उसमें जो अनलॉक 1 है, जो चीज़ें खोली गई हैं, आप उनसे सहमत हैं कि उन्हें खुला रहना चाहिए? मैम ये है कि जो अभी इन्होंने गाइडलाइन दी हैं उसके हिसाब से जो कुछ तो खोले हैं, जैसे सिनेमा, पिक्चर ऑल्सो वगैरह, ये बंद रहने चाहिए। अदरवाइज़ जो
छोटे प्रतिष्ठान वगैरह व्यापारिक हैं, फैक्ट्रियां हैं, ये तो मैम बहुत ज़रूरी है, खोलना चाहिए। क्योंकि उससे क्या है कि अगर आर्थिक स्थिति यदि आदमी की अगर इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाएगी तो वो तो वैसे ही मर जाएगा कोरोना से पहले, तो इसको खोलना बहुत ज़रूरी है। तो अनलॉक 5 के इस लॉकडाउन में धार्मिक स्थलों का कितना महत्व रहता है? क्या इन्हें खोलना चाहिए? मैम धार्मिक स्थलों को, क्योंकि आस्था है, आस्था तो आदमी के घर के अंदर भी वो अपनी पूजा पाठ वगैरह कर सकता है, लेकिन चलो धार्मिक स्थल खोल दिया था तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही उसको चलना चाहिए, क्योंकि उसमें 6 फीट की दूरी बता रहे, तो मिनिमम 6 फीट की दूरी होनी अति आवश्यक है। जैसा कि लॉकडाउन 5 स्टार्ट हो चुका है, तो आपके रोज़गार पे इसका क्या असर पड़ रहा है? रोज़गार तो बिल्कुल बंद है, काम ही नहीं निकल रहा है। जब मार्केट नहीं खुल रही तो काम कहाँ से निकलेगा। लॉकडाउन 5 में आपके रोज़गार पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत पड़ रहा है, अब कल का काम नहीं चल रहा है। अब क्या बोलूं? अब ये तो हमें पता नहीं है कि हम क्या बोलेंगे। ऐसे तो भूखे, ऐसे तो हमारा कुछ मिलता नहीं है सरकार की तरफ से। हम लोग रहते हैं कॉलोनी के अंदर, तो 1.5 महीना के बाद नहीं रह गया तो रिक्शा चला रहे हैं, 100-150 रुपया हो जाता है कमाने का, बस। तो लॉकडाउन 4 से लेके अभी 5 में भी काफ़ी कुछ रियायतें दी जा रही हैं और दी भी गई हैं, तो इसके बावजूद भी आपको कोई सवारी नहीं मिल रही? नई सवारी नहीं मिलती है। सवारी दिन भर में 1-2 को मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। बैठे बैठे चला जाता हूँ कमरे पर। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस